रिश्वत अन्याय है, लेकिन इस बात को अगर यूं बोला जाए कि रिश्वत अन्याय है, लेकिन इस अन्याय पर ध्यान न देते हुए कुछ लोग खुद ही भिड़ जाते हैं अपनी कमाई करने, और इस कमाई के ऊपर वॉच रखने के लिए इन्हें जेलबंद करने के लिए एक विभाग बना है जिसका नाम है एंटी करप्शन विभाग। ये विभाग अपने तरीके से काम करता है। इस संबंध में आज हम एंटी करप्शन विभाग में हैं। एक विशेष बात आपको बता देना चाहता हूं। आज ही के दिन यानी दिनांक 4 दिसंबर सन 1944 में इस विभाग की स्थापना हुई थी। इस अवसर को साधते हुए हम आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग बनाकर लाए हैं। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार। आपका पूरा शुभ नाम? गजानन लक्ष्मणराव पड़गन। पड़गन साहब, आप कितने साल से इस विभाग में और इस पोस्ट पर काम कर रहे हैं? नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में तो मैं 95 से हूँ, लेकिन एंटी करप्शन में हमारी जो पोस्टिंग होती है डेपुटेशन, वो 3 साल के लिए होता है और अभी मेरा तीसरा साल चालू है। 2018 से मैं यहाँ। इसके बाद में आप और कहीं जाएंगे? और ठीक है, तो आपसे ऐसा पूछना चाहता हूँ कि इस विभाग में आपकी दर्जा क्या है? दर्जा मतलब? आपकी पोस्ट क्या है? हाँ, मैं DYSP हूँ और ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट का हेड ऑफ द यूनिट। पड़गन साहब, मैं आपसे ऐसा पूछना चाहता हूँ कि आज तक आपके विभाग ने अंदाजन कितने ट्रैप डाले होंगे? हमारे विभाग ने जो ट्रैप हर साल 25 के एवरेज से ट्रैप होते हैं। महीने के एवरेज 2 पकड़ा जाता है और 25 के हिसाब से होते हैं। तो जब से मैं हूँ तो 70 के ऊपर हमारे ट्रैप हो चुके हैं अभी 3 साल में। और इसमें सक्सेस कितने होते हैं? नहीं, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सक्सेस की बात बता रहा हूँ। ये सक्सेस होते हैं? ये सक्सेस की बता रहा हूँ। और वैसे ज़्यादा डाले जाते हैं? अनसक्सेस जो है तो वो उसका एवरेज बहुत कम होता है, लेकिन मतलब 4 ट्रैप के पीछे एक आधा ट्रैप अनसक्सेस होता है। थोड़ा इस संबंध में भी पूछ लेता हूँ कि अनसक्सेस होने के पीछे कारण क्या होता है? अनसक्सेस होने के पीछे कारण समझने के लिए ये जो होते हैं ट्रैप, वो मतलब किस तरीके से होते हैं ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो जिसको रिश्वत मांगी जाती है और मांगने के बाद में वो रिश्वत उसकी इच्छा नहीं होती है देने के लिए, तब जाके हम लोग ट्रैप करते हैं। लेकिन इसमें कई बार ऐसे होता है कि किसी की नाराज़गी होती है कोई डिपार्टमेंट की, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट होता है जो फुलफिल नहीं होता है, तो फिर वो नाराज़ हो जाता है सामने वाले पर। कोई दुश्मनी होती है, किसी को पुलिस डिपार्टमेंट जैसा रहा तो कोई थप्पड़ वप्पड़ मार दिया है, कहीं इंसल्ट कर दिया है, तो फिर उससे नाराज़ हो जाते हैं लोग। फिर वो थोड़ा सा कभी कभी रिवेंज एटीट्यूड के अंदर वो कंप्लेनेंट को ढूंढते हैं, और कंप्लेनेंट को लेके जब जाते हैं तो उसकी कंप्लेंट जेन्युइन नहीं रहती, लेकिन उसके ऊपर डेलिबरेटली कार्रवाई करना है, सामने वाले को फंसाना है, ये उद्देश्य जब काम चालू हो जाता है तो उस वक्त फिर हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के बाद में उस वक्त तो क्लियर नहीं आता है कि उसने डिमांड की थी या उसने पैसे की मांग की थी, ये सब सामने नहीं आता है। फिर उसमें हिस्ट्री निकल जाती है कि इनका कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से तो इस तरीके से कुछ ट्रैप फेल हो जाते हैं। कुछ लोग जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में बोलूँगा कि वो थोड़े से अलर्ट ज़्यादा होते हैं, उनको एक प्रोसीजर की पता होती है कि पंच आते हैं, उसके बाद में वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद में ट्रैप होता है। तो वो पहली बार जब कोई घटना होती है तो उसी वक्त वो उसको रिश्वत मांग के उसका खेल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बार अगर वो अपने पास आता है तक कंप्लेंट, तो उससे बात नहीं करते, उसको डिमांड नहीं करते। इस वजह से भी कई बार ये होता है। आदरणीय श्री, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके कार्य करने की पद्धति क्या है, आपके विभाग की पद्धति क्या है कि कोई कंप्लेंट आपको प्राप्त हुई तो आप क्या करते हैं? हमारे मतलब ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहला तरीका तो हमारा ये है कि किसी को रिश्वत मांगी जाती है तो वो कंप्लेंट करता है, तो हम उसका वेरिफिकेशन करके, वेरिफिकेशन इन द सेंस उसने जो कंप्लेंट दी है वो सही है या नहीं, सही में उसकी डिमांड की है नहीं, वो वेरीफाई करने के बाद अगर डिमांड की है तो ऑलरेडी वो ऑफेंस हो जाता है। फिर उसका रेड हैंड उसको पकड़ने के लिए हम उसका ट्रैप अरेंज करते हैं। ये हो गया एक तरीका।
दूसरा तरीका यह है कि किसी को अगर सर्वसामान्य मतलब जो जनरल पब्लिक है उनके ध्यान में आता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, गवर्नमेंट का कर्मचारी है, उसकी आय कम है लेकिन उसकी प्रोग्रेस ज़्यादा हो रही है, तो उसके पास एसेट्स बढ़ रहे हैं, उसके पास गाड़ी आ रही है, बंगला आ रहा है, कोई प्लॉट है, कुछ खेती ले रहा है, लेकिन उसका देखा जाए तो उसकी नौकरी का पेमेंट उस तरीके से नहीं है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर हमको मिलती है तो इन्फॉर्मेशन इन द सेंस राइटिंग में अगर कोई कंप्लेंट करता है इसके बारे में और उसके एसेट्स के बारे में हमको फिक्स बताता है कि ये इस टाइप से इसका कुछ मतलब एसेट्स हैं, तो उसकी ओपन इंक्वायरी होती है। ओपन इंक्वायरी में सब पूछा जाता है और ओपन इंक्वायरी में सब डिपार्टमेंट को लेटर दे के सब जगह से, बैंक से, उसके एसेट्स के सब मालूमात लेके उसके ऊपर डीपीए बोलते हैं उसको, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, उसके बारे में ऑफेंस रजिस्टर होता है, फिर वो कोर्ट में जाता है, वो प्रॉपर्टी सीज होके। और तीसरी बात ये होती है कि जो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के अंडर योजनाएं चलती हैं, जैसे रोजगार हमी योजना है और फिर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, उसके अंदर अगर किसी को लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी अगर कंप्लेंट मिलती है तो उसको अन्य भ्रष्टाचार के अंदर उसका भी प्रॉपरली एक इन्वेस्टिगेशन होता है। इस तरीके से 3 लेवल पे काम करते हैं। आदरणीय श्री, आपकी बात को सब जगह सुना जाता है, आप आम जनता से क्या कहना चाहेंगे? आम जनता से सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि एक रिश्वत लेना और देना दोनों भी कानूनन जुर्म है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आप लोगों के, हम लोगों के काम जो ऑफिस में होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा काम तो हो जाए, रिश्वत ना ली जाए, ना देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये सब सबको पता है, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। मेरा काम जल्दी होने के लिए मैं खुद रिश्वत देने की कोशिश करता हूँ, मैं खुद सामने वाले को प्रवृत्त करता हूँ और उससे उनकी जो एटीट्यूड है वो भी बढ़ जाता है उससे। तो इंडिविजुअल जनता से ये कहना चाहूँगा कि अगर रिश्वत लेना या फिर इस बीमारी को अगर निकालना है तो ये काम हमने खुद के पास से स्टार्ट करना चाहिए। मैं किसी को रिश्वत नहीं दूंगा और किसी को अगर कोई लेता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अथॉरिटी के पास इन्फॉर्म करूँगा। रिश्वत मैं किसी को दूंगा नहीं और किसी को लेने नहीं दूंगा। यहाँ से अगर शुरू किया सब लोगों ने तो ये बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अगर आपको सूचित करना हो या आपके कार्यालय को सूचित करना हो तो किस तरीके से किया जा सकता है? आपके फ़ोन नंबर वगैरह बताइए। मेरा फ़ोन नंबर जो है तो ये हर यूनिट के इंचार्ज का फ़ोन नंबर अलग अलग होते हैं, तो उसके मेरा 9923738100 ये नंबर है। अगर अमरावती डिवीज़न की अगर कोई कंप्लेंट आती है और अगर कहीं बाहर की भी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग उनको वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके ये भी कर सकते हैं। लेकिन 1064 ये जो नंबर है ये टोल फ्री नंबर है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का, तो इस नंबर पे अगर कॉल करते हो तो आपकी सीनियर ऑफिसर से बात होके 1064 1064 जी।